आज हम उसी क्रम में आगे देखते हैं नशीले पदार्थों और एल्कोहल का पूर्व। तो देखिए, जब यौनावस्था आती है तो मानव में बहुत परिवर्तन होते हैं और मानव का शरीर जो है यौनावस्था में समाज में सहभागिता के लिए तैयार हो जाता है ना। और यौनावस्था जो है ये 12 से 18 वर्ष की होती है। यानी जो यौनावस्था होती है, यौनावस्था, ये जो है 12 से 18 वर्ष की होती है। और इस अवस्था में शरीर जो है समाज में सहभागिता के लिए जो है तैयार हो जाता है। और इस समय जो है शरीर में तमाम परिवर्तन होते हैं। मानसिक, लैंगिक विकास होता है और मानव शरीर में आक्रामक, आकर्षक, उत्तेजित रहना चाहता है। देखिए, जब यौनावस्था आती है तो उस समय की जो स्थिति होती है कि शारीरिक रूप से जो है व्यक्ति आक्रामक, आकर्षक और उत्तेजित रहना चाहता है। इसी कारण से यौनावस्था में मानव नशीले पदार्थों तथा एल्कोहल के प्रति जो है प्रेरित होता है। देखिए, यौनावस्था में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इस तरफ जो है आकर्षित हो जाते हैं, नशीले पदार्थों की तरफ जो है। और युवकों में इस बात का भ्रम बना रहता है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या नशीले पदार्थ या एल्कोहल लेते हैं वो बहुत प्रगतिशील दिखाई देते हैं। जब मानव जो है इसका बार बार प्रयोग करने लगता है तो उसके प्रति जो है लगाव हो जाता है और लती हो जाता है। तो देखिए, जो यौनावस्था है, यौनावस्था क्या है, ये 12 से 18 वर्ष की होगी। और इस समय जो है शरीर में तमाम परिवर्तन होते हैं। शरीर में परिवर्तन होता है ना। परिवर्तन कौन कौन होगा? मानसिक और लैंगिक परिवर्तन होते हैं। अच्छा, जो ये परिवर्तन होगा तो इस परिवर्तन में जो है मानव शारीरिक रूप से क्या है, आक्रामक, आकर्षक और उत्तेजित रहना चाहता है। देखिए, अब यौनावस्था में जो है मानव नशीले पदार्थ और एल्कोहल की तरफ जो है इसका रुझान बढ़ने लगता है। और बढ़ने के कारण से जो है व्यक्ति जो है इसको लेते हैं कि हम बहुत प्रगतिशील दिखाई देते हैं। बार बार इसका उपयोग करने के कारण से जो है वो इसके लती हो जाते हैं। देखिए, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बार बार उपयोग करने के कारण से व्यक्ति जो है नशीले पदार्थों और एल्कोहल का जो है लती हो जाता है। अच्छा, देखिए व्यसन क्या है। तो व्यसन जो है जिसको हम कहते हैं लत, व्यसन को क्या कहते हैं हम? लत कहते हैं, किसी चीज़ का जो है बार बार प्रयोग करना। देखिए, व्यसन वह दशा होती है जिसमें शरीर सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ का सहारा लेता है। यानी व्यसन क्या है? व्यसन जो है वह दशा है जिसमें शरीर सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ का सहारा लेता है। किसी मादक पदार्थ का सहारा लेता है और उस पर भौतिक निर्भरता विकसित होती है। उस पर भौतिक निर्भरता विकसित हो जाती है। तो लत क्या हुआ? या व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ का सहारा लेती है और उस पर भौतिक निर्भरता विकसित होती है। तो ये दशा जो है लत कहलाती है। जैसे नशीली दवाइयों और एल्कोहल का सेवन, है ना। अब निर्भरता क्या होती है? शरीर की ऐसी वृत्ति जो उस ड्रग्स, एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिया जाए तो कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। जैसे कोई जो है व्यक्ति क्या है, व्यसन से पीड़ित है,
है ना। तो व्यसन में क्या बताया, वह दशा जिसमें शरीर सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ का सहारा लेती है और उस पर भौतिक निर्भरता विकसित हो जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, व्यसन। तो निर्भरता क्या होती है, निर्भरता क्या है, जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है एल्कोहल का उपयोग कर रहा है और एल्कोहल का उपयोग कर क्या कर दिया जाए, अचानक बंद कर दिया जाए। तो जब बंद कर दिया जाएगा, कुछ अप्रिय विशिष्ट लक्षणों के द्वारा जो है वो शरीर में प्रकट हो, जैसे चिंता आ जाए, कंपन दिखाई देने लगता है, पसीना आना, पेशियों में ऐंठन, व्यग्रता, है ना। तो इन्हें निवर्तन लक्षण कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, इनको हम निर्भरता कहते हैं। देखिए ड्रग्स या एल्कोहल को दिया जाता है तो उसमें अगर जो लोग इस पर निर्भर हैं, अगर हम जैसे मान लेते हैं उसमें चिंता है, कंपन है, पसीना आना, पेशियों में ऐंठन, व्यग्रता, ये लक्षण दिखाई देते हैं और उनको हम क्या कर दें, ऐसी स्थिति में अगर से हम उनको एल्कोहल दे दें तो व्यक्ति सामान्य हो जाएगा। तो इसी आदत तथा उसका सहारा जो होता है, ये व्यसन के दोनों क्या हैं, आपस में दोनों का संबंध है, इसी को हम क्या कहते हैं, व्यसन कहते हैं। ठीक, तो व्यसन और निर्भरता, व्यसन वह दशा जो सामान्य कार्यों के लिए किसी मादक पदार्थ का सहारा लेती है। निर्भरता का मतलब ऐसे व्यक्ति जो इनका उपयोग कर रहे हैं नशीले पदार्थ का, अगर से हम उनको एकाएक बंद कर दें तो क्या होगा, शरीर में जो है अप्रिय लक्षणों के द्वारा वो प्रकट हो जाते हैं, जैसे चिंता है, कंपन है, पसीना आना, पेशियों में ऐंठन, व्यग्रता आदि लक्षणों के द्वारा जो है वो प्रकट होते हैं। तो ये क्या हुई, ये हुई उस ड्रग्स की या नशीले पदार्थ की जो है निर्भरता हुई। ठीक है, अब देखिए कुछ नशीले पदार्थ, तो नशीले पदार्थ हम देखते हैं। अब नशीले पदार्थ क्या हैं, देखिए जिन नशीले पदार्थों का मानव अति प्रयोग कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका उपयोग कर रहा है, इनका निर्माण पुष्पी पादप तथा कवक से होता है। कहाँ से होता है, ये निर्माण इनका होता है पुष्पी पादप से होता है तथा कवक के द्वारा होता है। पुष्पी पादप और कवक के द्वारा जो है नशीले पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, है ना। देखिए हम इसमें देखते हैं ओपिएट्स, ओपियोइड्स। देखिए ओपियोइड्स क्या है, ये जो नशीला पदार्थ होता है ओपियोइड्स जो है, ये अफीम, ये पौधा जो है क्या, ये नशीला पदार्थ पुष्पी पादप अफीम का पौधा, अफीम के पौधे के लेटेक्स से प्राप्त करते हैं, कि लेटेक्स के द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। यानी ओपिएट से क्या है, यह जो है नशीला पदार्थ अफीम के पौधे के लेटेक्स के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। यह ऐसी ड्रग्स है जो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा जठर तंत्र में स्थित विशिष्ट ग्राहियों में बध जाती है। यानी अफीम जो है ये क्या करता है, अफीम के पौधे के लेटेक्स से जो हम ओपिएट्स प्राप्त करते हैं, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठर तंत्र के विशिष्ट ग्राहियों के द्वारा बन जाते हैं। इसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, ब्राउन शुगर स्मैक, क्या कहा जाता है, ब्राउन शुगर या स्मैक, ब्राउन शुगर या स्मैक या हेरोइन के नाम से जानते हैं। ब्राउन शुगर, स्मैक या हेरोइन के नाम से जानते हैं। देखिए सब वही है, अफीम के पौधे से जो हम लेटेक्स प्राप्त करते हैं ओपिएट्स होता है, इसको हम ब्राउन शुगर के नाम से, स्मैक के नाम से या हेरोइन के नाम से जानते हैं। ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जठर तंत्र में स्थित विशिष्ट ग्राहियों में बन जाते हैं। देखिए इसे रासायनिक रूप से डाई एसिटिल मॉर्फिन भी कहते हैं, रासायनिक नाम है इसका। इनको हम रासायनिक रूप से क्या कहते हैं, डाई एसिटिल मॉर्फिन, इनको हम क्या कहते हैं, डाई एसिटिल
मार्फिन कहते हैं। रासायनिक रूप से जो है इसको कहा जाता है डाई एसिटिल मार्फिन कहा जाता है। देखिए ये भौतिक रंग जो है अगर से देखा जाए तो ये सफ़ेद रंग का होता है, गंधहीन होता है, रवेदार यौगिक होता है। यह क्या है, ये अवसादक होता है। ये क्या है, जो ओपिएट्स है ये है अवसादक। ये क्या है, अवसादक है। ये शरीर की प्रक्रियाओं को मंद कर देता है, यानी समस्त प्रक्रिया क्या हो जाएगी, शरीर की मंद पड़ जाती है ना। समस्त प्रक्रिया क्या हो जाएगी, मंद, यानी शरीर की समस्त प्रक्रिया मंद। तो ओपिएट्स क्या है, अफीम के पौधे से के लेटेक्स से ओपिएट्स प्राप्त करते हैं। ब्राउन शुगर, स्मैक या हेरोइन के नाम से जानते हैं। रासायनिक रूप इसका क्या है, डाई एसिटिल मार्फिन है। यह अवसादक है और शरीर की समस्त प्रक्रियाओं को जो है ये मंद कर देता है। ये रहा जो है ओपियोइड्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसी में आगे दूसरा है कैन्नाबिनाइड्स। कैन्नाबिनाइड्स दूसरा क्या है, कैन्नाबिनाइड। देखिए ये नशीले पदार्थ जो है भांग के पौधे के पुष्पक्रम से, कहाँ से, भांग के पौधे के पुष्पक्रम, पुष्पों एवं पत्तियों के रेजिन से प्राप्त किया जाता है। यानी कि भांग के पौधों के कहाँ से, ये पुष्पक्रम, पुष्पों और पत्तियों से रेजिन के रूप में प्राप्त किया जाएगा। यानी कि भांग के पौधे के पुष्पक्रम से, पुष्पों से और पत्तियों के रेजिन से प्राप्त करते हैं। इनके संयोजन से अनेक नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में कहते हैं मैरीजुआना कहते हैं। क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में मैरीजुआना। मैरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा, है ना। मैरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा कहते हैं। इनको ग्रहण करने से रुधिर संवहन तंत्र जैसे हृदय की कार्य प्रणाली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यानी कि ये क्या करते हैं, इनका जो प्रभाव होता है सीधे सीधे कहाँ पड़ता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। तो ये रहे कैन्नाबिनाइड्स, भांग के पौधे के पुष्पक्रम, पुष्पों, पत्तियों के रेजिन से प्राप्त करते हैं। नाम क्या है, मैरीजुआना, यानी जो हम मार्केट में नाम से जानते हैं मैरीजुआना, हशीश, चरस, गांजा के नाम से जानते हैं। इनका प्रभाव कहाँ पड़ता है, रुधिर संवहन तंत्र पर पड़ता है। रुधिर संवहन तंत्र पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगला जो है कोका एल्कलाइड्स। अगला क्या है, कोका एल्कलाइड्स। कोका एल्कलाइड्स, तो कोका एल्कलाइड्स क्या है, इसे कोकेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कोकेन कहते हैं, है ना। यह नशीला पदार्थ जो है अफीम के पौधे से एरिथ्रोजाइलम कोका के द्वारा प्राप्त करते हैं। यह डोपामीन परिवहन में जो है बाधा डालती है और इसके सेवन से जो है, जब ये डोपामीन क्या होगा, उसके परिवहन में बाधा डालेगी तो डालने से तंत्रिकाएं जो है उत्तेजित हो जाती हैं और सुख का आभास होता है तथा ऊर्जा में हमको वृद्धि दिखाई देती है। ये विभ्रमक हैं। ये हमको क्या होता है, इसका हम अधिक प्रयोग करते हैं तो हमको विभ्रम उत्पन्न होता है, यानी कि हमको कुल महसूस होता है कि हम बहुत उत्तेजित हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है, ये विभ्रमी पदार्थ है। यानी जो कोका एल्कलाइड्स है ये क्या है, विभ्रम पैदा करता है, विभ्रमक है। और धतूरे से भी जो है यही चीज़ प्राप्त, धतूरे के पौधे से भी प्राप्त होती है। तो ये कोका एल्कलाइड्स रहे, ठीक है।